अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ 24 रमज़ान की इफ़्तार की कंप्लीट मेन्यू की रेसिपीज़ शेयर कर रही हूँ, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकती हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए जी, बनाना स्टार्ट करते हैं। आज मेन्यू में बनने क्या वाला है। चिकन सिगार के लिए हम सबसे पहले फिलिंग तैयार करेंगे, तो यहाँ पर इसके हम चॉप राइस कर लेंगे। तो उसके लिए जो भी सामान लिया है उसकी क्वांटिटी 1 बाय 1 मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। 250 ग्राम बोनलेस चिकन ली है, 2 अंडे लिए हैं, ये स्मॉल साइज़ के हैं। 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून पेपरिका पाउडर, 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी रखी है और इसके अलावा 1/4 टीस्पून चाइनीज़ सॉल्ट। अब हम चॉपर ले लेंगे और इसके अंदर सबसे पहले बोनलेस चिकन ऐड कर देंगे। चिकन ऐड करने के बाद हमने इसके अंदर ऐड करना है लहसुन अदरक का पेस्ट। आप चाहें तो लहसुन अदरक का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम फ्रेशली ही लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और फिर इसमें तमाम स्पाइसेस ऐड कर देंगे। आप चाहें तो कीमा भी ले सकते हैं चिकन का, लेकिन आपको सिगार बनाने के लिए इसे फिर भी चॉप राइस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 टीस्पून लेमन जूस और अब इसके अंदर 2 अंडे शामिल कर देंगे। अंडे के छोटे साइज़ के हैं तो इसलिए 2 लगे हैं, अगर आपके पास बड़े साइज़ का अंडा है तो एक ही ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पर अब इन तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद हम चॉप राइस कर लेंगे और इसे 1 से 2 मिनट तक हमने चॉप राइस करना है अच्छे तरीके से। और इसकी फ़ाइनल कंसिस्टेंसी कैसी होगी तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर ये इसका बिल्कुल पेस्ट बन गया है, यानी कि अगर हम इसको पाइपिंग करेंगे तो ये बिल्कुल ईज़िली निकल सकेगा। ये बिल्कुल परफेक्टली चॉप राइस हुआ है और इसको पाइप करना भी आसान रहेगा। तो यहाँ पर अब हम इसे पाइपिंग बैग में ऐड कर लेंगे। यहाँ पर अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है तो आप कोई भी भैंस के दूध की शॉपर जो आती है उनमें भी आप ऐड करके इसे अच्छे से पाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने तमाम बैटर ऐड कर दिया है। फिलिंग में कोई भी पीस साबुत ना नज़र आए और बिल्कुल अच्छे तरीके से मैश हुआ हुआ हो। ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी आप जैसे देख रहे हैं बिल्कुल इसी तरीके की ही आपने इसे चॉप राइस करना है। तो यहाँ पर पाइपिंग बैग के अंदर मैंने तमाम फिलिंग को ऐड कर दिया है और इसे रबर बैंड कर दिया है ताकि ये बाहर ना आए। अब हम रोल की शीट को कट कर लेंगे। तो यहाँ पर रोल शीट को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले हमने इसे बीच में से कट करना है और फिर तमाम जो शीट्स थी इनको एक दूसरे पर रख देना है और फिर अगेन हमने इसको सेंटर में से कट करना है। तो तमाम जो शीट्स के साइड्स हैं ना वो इक्वली होने चाहिए और फिर हम इसे कट करने के बाद इस तरीके से देख सकते हैं कि फाइनली यहाँ पर कटिंग के बाद ये शीट्स इस तरीके से नज़र आएंगी। अब कटिंग तो हो गई है, अब इसको रोल करने की बारी आती है। तो यहाँ पर मैं पेंसिल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप स्ट्रॉ भी ले सकते हैं या फिर कोई भी स्टिक ले सकते हैं। पेंसिल को कॉर्नर पर रखेंगे और इसे रोल करते हुए दूसरे साइड पर ले जाएंगे और थोड़ा सा साइड छोड़ देंगे ताकि हम इसे सिक्योर कर सकें। सिक्योर करने के लिए यहाँ पर मैं मैदे के पेस्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 टेबलस्पून मैदे को मैंने अच्छे तरीके से पानी में घोल लिया था। तो यहाँ पर अब हम इसको ब्रश से अच्छे तरीके से लगा देंगे ताकि ये सिक्योर हो सके। तो यहाँ पर सेकेंडली आप देख सकते हैं थोड़ा क्लोज लुक में ये इस तरीके से आपने इसे फोल्ड करना है और इस तरीके से बिल्कुल इजीली आप इसे फोल्ड कर सकते हैं। कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। बस इनके एजेस का आपने ख्याल करना है कि बिल्कुल भी निकले हुए ना हो और अच्छे तरीके से स्टिक हो ताकि वो बाद में भी ना निकल सके। तो आपने इसे अच्छे तरीके से रोल करना है और एंड में थोड़ा सा प्रेशर लगाना है। यहाँ पर प्रेस करेंगे ताकि ये स्टिक हो जाए। और अब यहाँ पर स्टिक करने के बाद यहाँ आप पेंसिल निकाल सकते हैं। तो देख सकते हैं कि ये सिगार बिल्कुल अच्छे से बन गए हैं। बाकी के शीट्स के भी इसी तरीके से सिगार बना लेंगे। ये बहुत ही सेटिस्फाइंग मेथड है। आप इसे जब ट्राई करेंगे ना तो सच में खुद ही मानेंगे कि कितना सेटिस्फाइंग है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर इतना होल होना चाहिए ताकि फिलिंग अच्छे से जा सके। बाकी के तमाम भी सिगार हमने बना के तैयार कर लिए हैं। सिगार बना लिए हैं, अब हम इसे पाइपिंग करेंगे। तो यहाँ पर एक सिगार उठाएंगे और इसके अंदर होल में आपने इंसर्ट करना है और थोड़ा सा प्रेशर लगाना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इजीली फिल हो जाएगा।
इन केस कि अगर आपसे ये फिलिंग बाहर निकल रही है तो आपने इस तरीके से करना है कि हाफ़ यहाँ से फिल करना है एक साइड से और हाफ़ दूसरे साइड से फिल करना है। इस तरीके से फिल करेंगे तो इजीली भी फिल हो जाएगा और जगह भी खाली नहीं रहेगी। एक पाव चिकन से ढेर सारे चिकन शिकार बन जाएंगे और आप इन्हें स्टोर भी कर सकते हैं। स्टोर करने का तरीका भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर फाइनली देख सकते हैं कि मैंने सारे तमाम सिगारों को फिल कर लिया है। अब एक बॉक्स लेंगे। चिकन शिकार को बॉक्स में डालने के बाद आपने शीट रखनी है, एक प्लास्टिक शीट, ताकि ये सेपरेट रहें, आपस में जुड़े नहीं। और इसी तरीके से किसी भी बॉक्स में जब भी आप फ्रीज़ करें तो इसी तरीके को ही अपनाइएगा। तो यहाँ पर आप अब इसे स्टोर कर सकते हैं और जब दिल चाहे आप इसे फ्राई करके खा सकते हैं। तो अब मैं आपको इसे फ्राई करके बताती हूँ। तो यहाँ पर ऑयल रख दिया है मैंने मीडियम टू लो हीट पर। जब ये गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर चिकन शिकार ऐड कर देंगे और हमने इसे मीडियम टू लो हीट वाले ऑयल में ही कुक करना है। ज़्यादा हीट पर नहीं पकाना है क्योंकि इसके अंदर जो चिकन है उसे थोड़ा सा कुक करना है, 2 से 3 मिनट, या फिर आपने इसे इतना कुक करना है कि इसका गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। तो यहाँ पर इसका कलर भी अच्छा सा आ गया है। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। फाइनली चिकन शिकार तैयार है। आप इसे किसी भी सॉस के साथ एंजॉय कर सकते हैं, चिली गार्लिक सॉस के साथ, मेयो के साथ, या फिर कोई भी सॉस जो आपको पसंद हो। ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी चिकन की फिलिंग, आहा, बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है। जब आप इसे ट्राई करेंगे तो खुद मानेंगे। और आप देख सकते हैं कि चिकन में फुली कुक्ड है, कहीं से भी ये कच्चा नहीं है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मेरे साथ फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ठंडे ठंडे मशरूम की रेसिपी शेयर करूंगी, तो आपने वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तरबूज का शरबत। मैं 1 लीटर पानी से शरबत बनाऊंगी। तो सबसे पहले एक क्लीन बाउल के अंदर 1/4 कप शुगर ऐड कर देंगे, 1 कप रूम टेम्परेचर पानी शामिल कर देंगे और चीनी को अच्छे तरीके से डिज़ोल्व कर लेंगे। जब शुगर कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाएगी तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे रूह अफ़ज़ा। और रूह अफ़ज़ा भी मैंने तकरीबन 1/4 कप शामिल किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जब तक कि इसका रेड कलर नहीं मिलता और थोड़ा सा थिकनेस नहीं होती तब तक कि आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और अब मैं इसके अंदर चिल्ड वाटर शामिल कर दूंगी। तो इस शरबत में मैंने कम्प्लीटली 1 लीटर पानी यूज़ किया है। और चिल्ड वाटर ऐड करने के बाद अब हम इसके अंदर कटा हुआ तरबूज शामिल कर देंगे, तकरीबन 1 कप। अगर आपको कम या ज़्यादा पसंद है तो आप इसकी क्वांटिटी कम या बढ़ा भी सकते हैं। आप इस टाइम लेमन के स्लाइसेस भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं किया है। बट थोड़ा सा मुझे रूह अफ़ज़ा कम लगा तो 2 टेबल स्पून मज़ीद मैंने इसमें शामिल किया था। और फाइनली यहाँ पर देखिए हमारा तरबूज का शरबत बन के तैयार है। दिस समर आप इस शरबत को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और आप जब सर्व करने लगे तभी आप इसके अंदर बर्फ़ शामिल कीजिएगा, वरना पानी की मिकदार बढ़ जाएगी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मैं आप लोगों के साथ ईजीएस्ट भेलपूरी की रेसिपी शेयर करूंगी और ये इतनी क्विक है कि आप देखते ही रह जाएंगे। तो चलिए जी बनाना स्टार्ट करते हैं। भेलपूरी बनाने के लिए एक बाउल ले लिया है और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे बॉयल चने। ये 1 कप बॉयल चने मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ और हाफ़ कप मैं बॉयल आलू इसके अंदर ऐड कर दूँगी। एक मीडियम साइज़ का टमाटर भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। एक छोटी कट की हुई प्याज भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। 2 से 3 चम्मच खीरा शामिल कर देंगे और एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई भी इसके अंदर ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐड कर लें वरना स्किप भी कर सकते हैं। और अब हम इसके अंदर टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए ग्रीन चटनी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं इसके अंदर शामिल करूँगी ये खट्टी मीठी इमली की चटनी। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ चेक कर सकते हैं। दोनों चीज़ें मैंने 1 टेबल स्पून भर कर ली हैं। और अब इसके अंदर हाफ़ टी स्पून नमक शामिल करने के बाद पहले इसे मिक्स कर लेंगे। मैं यहाँ पर रेडीमेड भेलपूरी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो इंडिविजुअल भी ले सकते हैं। और उसका भी मैं हिसाब किताब सारा डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप वहाँ पर चेक कर लीजिएगा। 150 ग्राम मिक्स भेलपूरी ऐड कर देंगे और यह आपने जब ऐड करना है जब आपने बिल्कुल एंड में सर्व करना है, वरना अगर आप इसे पहले से मिक्स करके रख देंगे तो जाहिर सी बात है ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी और इसके अंदर जो क्रिस्पीपन होता है ना भेलपूरी का, वो नहीं मिलेगा। तो बस अब लास्ट में इसके अंदर ऐड कर देंगे एक लेमन जूस। और लेमन जूस ऐड करने के बाद हाफ़ टी स्पून चाट मसाला ऐड कर देंगे और फिर इसे अगेन मिक्स कर लेंगे। तमाम स्पाइसेस को ऐड करने के बाद भेलपूरी को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। फिर यहाँ पर फाइनल में मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी थोड़ा सा ऊपर से ये भेलपूरी मिक्स और थोड़ा सा हरा धनिया। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ प्रेजेंटेशन के लिए इसके ऊपर थोड़ा सा ऐड किया है और खाने में भी ज़्यादा मज़े का लगता है।
तो फाइनली यहाँ पर हमारी भेलपूरी तैयार है। बहुत ही कलरफुल और मज़ेदार ये भेलपूरी, जितनी खाने में मज़ेदार है ना, सच में जब आप इसे ट्राई करेंगे तो खुद मानेंगे। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। इतनी आसान सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है, तो आप ज़रूर इसे ट्राई करें और मेरे साथ फीडबैक लाजमी शेयर किया करें। तो चलिए जी, यहाँ पर फाइनल में देखिए कि कुछ इस तरीके से नज़र आएगी। मज़ेदार रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी क्रिस्पी वेज बॉक्स पैटीज़। और ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है, आप इसे किसी भी दावत में बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिए कुछ वेजिटेबल्स और हम इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे कट कर लिया है और इनकी जो भी क्वान्टिटी है मैं आपको अगले प्रोसेस में बताती हूँ। सबसे पहले हम फिलिंग तैयार करेंगे, जिसके लिए एक पैन के अंदर 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर देंगे। आप चाहें तो 2 टेबल स्पून बटर भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून लहसुन शामिल कर देंगे और उसे सौटे करेंगे और साथ में इसके ऐड कर देंगे 1/4 कप चॉप्ड गाजर। और गाजर ऐड करने के बाद हम इसके अंदर स्प्रिंग अनियन का वाइट पार्ट भी इसमें शामिल कर देंगे और इसे मिक्स करने के बाद इसमें शामिल कर देंगे गोभी 1/4 कप। 2 मिनट से उतरे करेंगे और फिर इसके अंदर ऐड करेंगे 1/4 कप शिमला मिर्च और इसे भी मिक्स कर लेंगे और साथ में 2 कटी हुई हरी मिर्चें भी शामिल कर देंगे और साथ में इसके स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिनमें 1/4 टीस्पून वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, चिकन पाउडर और नमक। तो ये सेम क्वांटिटी मैंने ऐड की है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। स्पाइसेस ऐड करने के बाद अगेन हम इसे मिक्स करेंगे और इसे अच्छे से सौटे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फिलिंग हमारी तैयार हो गई है। तो अब हम इसके अंदर एंड में ऐड करेंगे स्प्रिंग अनियन। तो यहाँ पर मैंने 2 स्प्रिंग अनियन इसके अंदर शामिल की हैं और स्प्रिंग अनियन ऐड करने के बाद आपने इसको अगेन मिक्स करना है और फिर बस इसे चूल्हे पे से उतार लेना है। बॉक्स पैटीज बनाने के लिए मैं यहाँ पर समोसा पट्टी का इस्तेमाल कर रही हूँ, ये इजीली आपको मार्केट से मिल जाती है। फिलिंग हमारी तैयार है, तो अब हम इसे असेंबल करेंगे। बॉक्स पैटीज को अच्छे से सील करने के लिए मैं यहाँ पर स्लरी बना रही हूँ। 2 टेबल स्पून मैदा लिया है और 2 टेबल स्पून पानी से मैंने इसकी अच्छे से स्लरी बना ली है, लम्स फ्री। बॉक्स पैटीज बनाने के लिए सबसे पहले समोसा पट्टी को आपने सीधा रखना है और इसके बिल्कुल सेंटर में आपने मैदे की स्लरी लगानी है और सेम इसी जगह पे आपने दूसरी समोसा पट्टी को स्टिक करना है। और अब हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे पिज़्ज़ा सॉस, या फिर आप केचप भी ऐड कर सकते हैं, या फिर आप बारबेक्यू सॉस भी इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर सॉस ऐड करने के बाद मैं ऐड कर दूँगी टेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ के बाद हम ऐड कर देंगे फिलिंग। और सबसे पहले आपने करना है कि राइट साइड वाले पोर्शन को उठाकर फिलिंग के ऊपर रख देना है और फिर इसके ऊपर स्लरी का ब्रश करना है और फिर हम इसके जो अपर साइड वाला पोर्शन है इसे उठाएंगे और इसके ऊपर स्टिक कर देंगे। अब इसके बाद हम लेफ़्ट पोर्शन को उठाएंगे और फिर ब्रश करने के बाद इसे अच्छे से स्टिक कर देंगे। तो आपने इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है। आप चाहें तो राइट से स्टार्ट करें या फिर लेफ़्ट से, तो जहाँ से भी स्टार्ट करें, लेकिन इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपने बॉक्स बनाना है। अब लास्ट साइड फोल्ड करने से पहले आपने स्लरी ऐड करनी है और फिर इसको अच्छे से स्टिक करना है। तो यहाँ पर देखिए कि हमारा बॉक्स बन के तैयार है और मज़ेदार सा बॉक्स पैटीज़ बन गया है। तो अभी ये इनकम्प्लीट है और इसी तरीके से सेम प्रोसेस रिपीट करते हुए बाकी के तमाम बॉक्स पैटीज़ मैंने तैयार कर लिए हैं। और अब हम इसकी कोटिंग करेंगे, जो बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी सी होने वाली है। क्रिस्पी कोटिंग स्टिक करने के लिए मैं यहाँ पर 2 अदद अंडे का इस्तेमाल कर रही हूँ। अंडों को अच्छे से फेंटने के बाद इसके अंदर ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून नमक, ब्लैक एंड वाइट पेपर। स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पर परफेक्ट कोटिंग के लिए तमाम चीज़ें तैयार हैं और अब हम इसकी करेंगे कोटिंग। तो यहाँ पर बॉक्स पैटीज़ भी बिल्कुल तैयार है। तो सबसे पहले हम बॉक्स पैटीज़ को उठाएंगे और ड्राई फ्लोर के अंदर हमने इसे अच्छे से कोट करना है। तो ये मैंने ड्राई मैदा लिया था और सबसे पहले आपने इसे मैदे में ही कोट करना है और फिर इसे आपने अंडे में कोट करना है, ताकि अंडे की वजह से ब्रेड क्रम्ब अच्छे से कोट हो सके। तो ब्रेड क्रम्ब्स आपने लास्ट में कोट करना है और अगर आपको लगे कि कोटिंग कम है तो फिर आप इसकी डबल कोटिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ सिंगल ही कोटिंग की है और बाकी के तमाम बॉक्स पैटीज़ भी तैयार कर लिए हैं। तो अब हम इसे फ्राई करेंगे। आप इस पॉइंट पे इसे फ्रीज़ भी करके रख सकते हैं 1 मंथ के लिए, या जब चाहे आपका दिल तो आप इसे बना के रखें और फिर इंजॉय कीजिए। तो यहाँ पर ऑयल गर्म हो चुका है, तो मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इसे फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं फ्राई करना, क्योंकि इसके अंदर कुक करने वाली कोई चीज़ नहीं है। तो आपने सिर्फ इसे इतना फ्राई करना है कि इसका गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। तो आपने पहले इसे अच्छे तरीके से फ्राई करना है और जब इसका गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तो हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और सेम प्रोसेस रिपीट करते हुए बाकी के तमाम बॉक्स पैटीज़ तैयार कर लेंगे। बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार से वेज बॉक्स पैटीज़ तैयार है। अब आके आप इसका साउंड सुनिएगा।
है ना बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए इसके अंदर से फिलिंग भी कितनी मज़ेदार लग रही है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसे किसी भी पार्टी में बना के एंजॉय कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो देखिए, आज मैं आप लोगों के साथ चिकन वॉन्टन की रेसिपी शेयर करूँगी और ये बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार से कैसे घर में बना के तैयार करेंगे, इसे कैसे स्टोर करना है, तो ये जानने के लिए वीडियो ज़रूर देखनी पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चिकन वॉन्टन बनाने के लिए जो भी सामान हमें चाहिए वो मैंने सब निकाल के रख लिया है। वन बाय वन तमाम चीज़ों की क्वांटिटी भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो सबसे पहले हम चॉपर लेंगे और इसके अंदर 250 ग्राम्स क्यूब्स में कटी हुई चिकन शामिल कर देंगे। चिकन को आपने जब भी ऐड करना है तो बिल्कुल छोटा छोटा करके ऐड करना है। और अब हम साथ में इसके ऐड कर देंगे 3 हरी प्याज, जिसे हमने रफली कट कर लिया है। हरी प्याज शामिल करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च को भी हम ऐड कर देंगे। तो रफली हमने इसे कट किया है। 3 छोटी हरी मिर्चें भी इसके अंदर शामिल कर देंगे और फिर इसे हम चॉपराइज़ कर लेंगे। आप चाहें तो तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद भी इसे चॉपराइज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास यहाँ पर जो हमारा चॉपर है वो थोड़ा छोटा है, तो इसके लिए मैंने इसके अंदर तमाम वो चीज़ें ऐड की हैं जो हमने चॉप करनी है। 1 से 1.5 मिनट इसे अच्छे तरीके से चॉप किया है और फाइनली आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। बिल्कुल अच्छे तरीके से ये महीन हो गया है। चिकन का कोई भी पीस साबुत नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही परफेक्ट कंसिस्टेंसी हमें करनी है। और अब हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हमने इसे बाउल में निकालना है और बाउल में निकालने के बाद अब हम इसके अंदर जो भी फ्लेवर्स ऐड करने हैं वो सब इसके अंदर शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे एक चिकन क्यूब। अगर आपके पास है तो ठीक, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, बट ऐड करने से इसका फ्लेवर इन्हेंस होता है। और अब हम इसे तोड़कर ऐड कर देंगे। कोई भी पीस साबुत ना रहे, अगर साबुत रह जाएगा तो ये ज़्यादा सॉल्टी हो जाएगा, तो इसलिए आपने इसे छोटा छोटा करके ऐड कर देना है। हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। 1/4 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। नमक बहुत ज़्यादा एहतियात से ऐड करना है क्योंकि हमने इसके अंदर चिकन क्यूब ऐड किया है, उसमें ऑलरेडी नमक मौजूद होता है। और अब हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक और मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। जो मैंने हरी मिर्चें यूज़ की हैं ना, वो बहुत ज़्यादा तीखी हैं। अगर आपकी तीखी नहीं है तो 5 से 6 भी ले सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। फिलिंग रेडी है, तो बस अब हम इसके वॉन्टन्स बनाते हैं। वॉन्टन की फोल्डिंग करनी है तो यहाँ पर शीट हम रख लेंगे। ये मार्केट से इजीली आपको मिल जाती है। और सबसे पहले हमने इसके सेंटर में ऐड करनी है फिलिंग। मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून भरकर ऐड की है। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। फिलिंग को बिल्कुल सेंटर में रखेंगे और फिर हमने इसको सिक्योर करने के लिए स्लरी का ब्रश करना है। तो यहाँ पर वी शेप आप देख सकते हैं, मैं ब्रशिंग कर रही हूँ। आप चाहें तो स्लरी की जगह अंडे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम एक साइड को उठाएंगे, एक कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर से अटैच कर देंगे, यानी कि इस वी को दूसरे वी से अटैच कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा बिल्कुल अच्छा तरीके का एक ट्रायंगल हमें मिल जाएगा। और इस ट्रायंगल को अच्छे तरीके से ये जो इसकी एजेस है हमने फिंगर की हेल्प से सिक्योर करना है, थोड़ा सा प्रेस करना है ताकि ये बिल्कुल भी फिलिंग से बाहर ना निकले और बिल्कुल अच्छे तरीके से ये स्टिक हो जाए। अब हम इस ट्रायंगल को उठा लेंगे और इसके बिल्कुल सेंटर में फिंगर का इम्प्रेशन देंगे ताकि थोड़ा सा कर्व हो और फोल्ड करने में आसानी हो। तो एक साइड पे हमने स्लरी ऐड करनी है और दूसरी साइड को इसके ऊपर ओवरलैप कर देना है। तो यहाँ देख सकते हैं कि बिल्कुल अच्छे तरीके से हमारा वॉन्टन बन के तैयार है। और सेम प्रोसेस से हम बाकी के वॉन्टन भी तैयार कर लेंगे। आई होप कि आपको फोल्डिंग अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बस इसी तरीके से आपने तमाम फोल्डिंग को ईजीली कर लेना है। बहुत ज़्यादा ईजी होता है इसे फोल्ड करना और होल्ड करना। अच्छा जी, तो अब बात करते हैं कि इसे स्टोर कैसे करना है। तो आपने जब इसे बना लिया है तो आपने इसे स्टोर करने के लिए एक बड़ा सा बॉक्स ले लेना है, ये जो बिल्कुल गहरा होना चाहिए ताकि इसकी शेप बिल्कुल भी ख़राब ना हो। अगर शेप ख़राब हो जाएगी तो फिर वॉन्टन का तो लुक ही ख़राब हो जाएगा। तो आपने इसको ओवर भी नहीं करना, तो थोड़े छोटे छोटे बॉक्सेस में भी रख सकते हैं या फिर बड़ा बॉक्स है आपके पास, उसी के अंदर आप इसे रख कर फ्रीज़ कर सकते हैं। और फिर आपका जब दिल चाहे आप इसे निकालें और फ्राई करें और खा लीजिए। तो यहाँ पर ये तो हो गई फ्रीज़ करने की बात। अब इसे फ्राई कैसे करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले कढ़ाई के अंदर ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल को हमने मीडियम टू लो हीट पर ही गर्म करना है और ज़्यादा गर्म तेल में हम इसे नहीं ऐड करेंगे क्योंकि हमने थोड़ा सा चिकन को भी कुक करना है।
2 से 3 मिनट लगेंगे और यहाँ पर अच्छे तरीके से मोनटोन फ्राई हो जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा हीटेड ऑयल में नहीं करना है, वरना इसका कलर भी ख़राब होगा और इसकी फिलिंग भी कुक नहीं हो पाएगी। तो इस बात का आपने ज़रूर ख्याल रखना है। तो बस यहाँ पर इसका गोल्डन कलर आ चुका है, तो बस अब हम इसे एक प्लेट में निकालेंगे। तो है ना, बहुत ही आसान और इजी सी है रेसिपी। तो बस आप इसे ट्राई कर सकते हैं और आप अपनी मनपसंद सॉस के साथ इसे सर्व भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने रेड चटनी और इमली की खट्टी मीठी चटनी के साथ इसे सर्व किया है। आप इनको दोनों के साथ इंजॉय कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। थोड़ा तीखा पसंद हो तो रेड सॉस के साथ जाइए, और अगर आपको थोड़ा खट्टा मीठा पसंद है तो आप खट्टी मीठी इमली की चटनी के साथ इसे इंजॉय करें। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि इतने क्रिस्पी से ये है और अंदर से फिलिंग भी बिल्कुल कुक्ड है, अनकुक कोई भी चीज़ नहीं है, और बिल्कुल कलरफुल मज़ेदार से ये तैयार हुए हैं। बहुत ही आसान होने के साथ साथ इतनी मज़ेदार है कि आप इसे खाने पे मजबूर हो जाएंगे। बच्चे और बड़े सभी को पसंद आने वाली ये रेसिपी है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। आप इसे इफ्तार पार्टी या टी टाइम या हाई टी के टाइम पे आप इसे सर्व कर सकते हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है, तो एक बार ज़रूर ट्राई करना। आप सुन भी सकते हैं कि ये कितने क्रिस्पी हैं। तो बस फिर इंतज़ार किस बात का, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। आप इसे जब भी ट्राई करें तो मेरे साथ फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा। आई होप मैं आज आप लोगों के साथ बहुत ही स्पेशल डिज़र्ट की रेसिपी शेयर करूंगी। तो आप इसे किसी भी ओकेजन पे बना सकते हैं। स्पेशली 14 अगस्त आ रही है तो आप इस डिज़र्ट को बना सकते हैं और अपनी दावतों में 4 चांद लगा सकते हैं। बहुत ही इजी और इंस्टेंट बनने वाला ये डिज़र्ट है, तो आप इस वीडियो को अंत तक क्लास में देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चला रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हाफ़ लीटर फुल फैट मिल्क बॉयल होने के लिए रख दिया है। जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो हम इसके अंदर 1/3 कप कंडेंस मिल्क ऐड कर देंगे और इसे अच्छे तरीके से डिज़ोल्व कर लेंगे। और जब इसके अंदर एक और उबाल आ जाएगा तो हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, जिसको मैंने 1/4 कप मिल्क के साथ डिज़ोल्व कर लिया था। अब इस मिक्सचर को हम दूध के अंदर ऐड करते जाएंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मुसलसल स्पैचुला को चलाते रहेंगे ताकि कोई भी लम्स ना बने। तो यहाँ पर देखिए हमारा दूध भी गाढ़ा हो चुका है। तो अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और अब इसके अंदर ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस। और वनीला एसेंस डालने के बाद इसे आपने अच्छे से मिक्स करना है और फिर इसे ठंडा होने के लिए रख देना है ताकि ये अच्छे से रूम टेम्परेचर पे आ जाए। मिल्क को बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है, क्योंकि जब ये रूम टेम्परेचर पे आएगा तो मज़ीद थिक हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए। तो यहाँ पर एक बाउल के अंदर 1 कप व्हिप क्रीम ऐड कर दूँगी और इसे अच्छे तरीके से हम बीट करेंगे। आफ्टर 1 मिनट हम इसके अंदर कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क ना हो तो आप पाउडर शुगर भी ले सकते हैं। कंडेंस मिल्क ऐड करने के बाद बाउल की एजेस को हमने अच्छे तरीके से क्लीन करना है और इसके बाद दोबारा से हमने क्रीम को बीट करना है ताकि ये फ्लफ़ी हो जाए। तो यहाँ पर देखिए हमने इसे इतना ही बीट करना है। अब बाउल की एजेस को अच्छे से साफ़ कर लेंगे और इसके बाद इसके अंदर फ्रूट्स ऐड करेंगे। तो फ्रूट्स भी आपकी चॉइस पर है, आपको जो अच्छा लगता है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 सेब, 3 से 4 केले, 2 आम और 2 आलू लिए हैं और इन तमाम फ्रूट्स को हम क्रीम में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब यहाँ पर मैं 1/2 कप कीवी भी ऐड कर दूँगी, जिसे मैंने कट करके रख लिया था। और कीवी ऐड करने के बाद इन सब फ्रूट को अच्छे से मिक्स करना है। तो यहाँ पर फ्रूट हमारा रेडी है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए। तो यहाँ पर देखिए मिल्क भी हमारा थिक है और रूम टेम्परेचर पे आ गया है, तो हम इसको फ्रूट के अंदर ऐड कर देंगे। अगर आप ज़्यादा डिज़र्ट बनाना चाहते हैं तो आप इसी क्वांटिटी को डबल कर लीजिए, और कम बनाना चाहते हैं तो इसी क्वांटिटी को कम कर सकते हैं। और मीठा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग कम और ज़्यादा खाते हैं। तो फाइनली अब हम असेंबलिंग की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है। बाउल के अकॉर्डिंग केक क्रस्ट की एक लेयर लगा देंगे। तो आपके पास जितना बड़ा बाउल हो, जैसा बाउल हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप एक केक क्रस्ट की लेयर लगा लीजिए और इसके बाद क्रीम फ्रूट ऐड कर देंगे। मिल्क मैंने ज़्यादा थिक इसलिए नहीं किया था क्योंकि जो केक क्रस्ट है उसको मर्ज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसी की लेयर हमारे लिए काम आ जाएगी जो केक क्रस्ट को सॉफ्ट कर देंगी। तो यहाँ पर क्रीम फ्रूट की एक लेयर लगाने के बाद इसके ऊपर कीवी ऐड कर देंगे और कीवी को आपने बाउल से अटैच करके लगाना है ताकि जब ये आप सर्व करें तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगे। अब हम इसके ऊपर केक क्रस्ट का चूरा ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर केक क्रस्ट को मैंने तोड़ लिया था। तो आपने ज़्यादा नहीं तोड़ना, बिल्कुल ही पाउडर नहीं करना, थोड़े थोड़े साबुत पीस भी होने चाहिए। और केक क्रस्ट ऐड करने के बाद दोबारा से क्रीम फ्रूट की एक लेयर लगा देंगे और इसके ऊपर जो थोड़ी सी कीवी मैंने बचा ली थी वो इसके ऊपर
जिस तरीके से चाहें आप लगा सकते हैं। और अब हम इसके ऊपर ग्रीन बनाना जेली ऐड कर देंगे। और बनाना जेली ऐड करने के बाद आपने इसे 2 घंटे चिल्ड होने के लिए फ्रिज में रखना है, क्योंकि ये जितना ज़्यादा चिल्ड होगा उतना ही ये मज़ेदार लगेगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा डिज़र्ट तैयार है। तो अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे। आफ्टर 2 आवर अब हम इसे सर्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि कितने मज़ेदार सा सेट हुआ है। जब आप इसे बनाएंगे तो खुद मान जाएंगे। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसके बाद इसे टेस्ट करेंगे। तो मैं आपको ये टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसा बना है। केकरस और फ्रूट क्रीम ने आपस में मिलकर जो मज़ेदार सा ये कॉम्बिनेशन बनाया है, जब आप इसे ट्राई करेंगे तो खुद मान जाएंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।